सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई वेरीज इन्वर्सली, कह रहे हैं कि अगर एक्स वाई इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो हमें ब्लैंक, ये हमने डायरेक्टली के लिए केस में किया था, इन्वर्सली केस में बस हम लोग क्या उल्टा करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू वाई करके। गॉट इट? तो चलिए निकालते हैं। 12 इंटू y1 हमें नहीं पता है, वही निकालना है, इक्वल टू 16 इंटू 6, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ होता है डायरेक्टली के केस में हम लोग कुछ ऐसे कर रहे थे, एक्स अपॉन वाई, एक्स समथिंग लाइक इस तरह कर रहे थे हम लोग ना, बट यहाँ फॉर्मूला ये लगता है डायरेक्ट केस में के की वैल्यू एक्स अपॉन वाई लगती थी, इसलिए हम लोग ये प्रोपोर्शन चेक करते थे। यहाँ मल्टी प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो 12 इंटू y1 इक्वल टू 16 इंटू 12 y1 इक्वल टू, ये y1 निकालने के लिए 16 6 या 96 अपॉन 12, तो ये कटेगा 8 जा, तो y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 मैंने यहाँ पुट कर दिया, पहले मैं यहाँ यूज़ कर देती हूँ फिर 8 लिखती हूँ। फिर सेकेंड हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 6 की वैल्यू आ जाएगी x1 इंटू 4, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 6 अपॉन 4, ये 4 से कैंसिल होगा, तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 24, ये हो गया 24। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों केसेस, इसको एक बार ले रही हूँ और इसको एक बार ले रही हूँ, ठीक है। अब 24 इंटू 4 इक्वल टू 8 इंटू, ये हो गया y2 की वैल्यू निकालते हैं, 24 इंटू 4 अपॉन 8, तो ये 3 जा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 12। ओके, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 12। अब निकालते हैं x2, तो 8 इंटू 12, मैं पीछे का एक वैल्यू लूँगी, इक्वल टू x2 इंटू 0.25, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 12 अपॉन 0.25। ओके, सो 8 इंटू 12 0.200 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 25 हो जाएगा, ये 4 से जाएगा, 12 8 जा 96, 96 4 जा 384, तो ये हो जाएगा 384। तो वैल्यू मैच कर लेते हैं, 824, 12 और 384। सो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली के केस में x इक्वल टू के इक्वल टू एक्स वाई होता है, तो हमने क्या किया, 12 इंटू y1 इक्वल टू 16 इंटू 6 करके y1 की वैल्यू 8 निकाली। फिर हमने अगेन वही फार्मूला यूज़ किया और उससे फिर हमने वही फार्मूला यूज़ करके x1 की वैल्यू निकाली और x1 की वैल्यू जो आ गई वो 24 आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है कि हम लोग फिर k की वैल्यू xy करके फिर y2 की वैल्यू हमने 12 निकाली। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि फिर हमने उसकी वैल्यू करके x2 की वैल्यू 384 निकाल दी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इन्वर्सली कर रहे हैं, तो हमें फिर तो हम सेम k इक्वल टू एक्स वाई वाला फॉर्मूला लेते हैं, तो 16 इंटू 4 इक्वल टू 32 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू हो गई 16 इंटू 4 अपॉन 32, तो ये 2 से कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा 2 से, तो y1 की वैल्यू आ गई 2। ओके, y1 की वैल्यू आ गई 2। अब एक ये निकल गया, ये निकालना है, तो 32 इंटू 2 सेम फार्मूला यूज़ करते हैं 8 इंटू y2 के लिए, तो y2 इक्वल टू 32 इंटू 2 अपॉन 8 4 जा 32 विच इज़ ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, दूसरा 2 ही निकालना था, तो हो गई हमारी वैल्यू। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने वेट अ मिनट, हमने k इक्वल टू एक्स वाई लेके 16 इंटू 4, इस केस में इसको और इसको लिया, 16 इंटू 4 इक्वल टू 32 इंटू y1 की वैल्यू 2 कैलकुलेट की। फिर हमने अगेन इसको और इसको लिया और उससे करके हमने y2 कैलकुलेट किया विच इज़ 8, तो 2 और 8 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेट अ मिनट, या सो कमिंग टू इसी क्वेश्चन पे थे या, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम एक्स वाई तो 9 और इसको लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि k इक्वल टू एक्स वाई
तो 9 इंटू 27 इक्वल टू x1 इंटू 9, यही वाला यूज़ करते हैं। सो x1 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 27 अपॉन 9, 9 कैंसिल, 27। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट ब्लैंक पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। मैंने इसे इरेज कर दिया, सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहा, इसको और इसको मैंने लिया। तो 27 इंटू 9 इक्वल टू 81 इंटू y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 नीचे आ जाएगा। 27 इंटू 9 अपॉन 81, तो ये 9 जा और ये 9 3 जा 27। तो y1 की वैल्यू आ गई 3। गॉट इट? अब हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू निकालते हैं। अगली वैल्यू कोई है ही नहीं क्योंकि हमें 2 ही निकालना था। तो बेसिकली 27 और 3। तो हमने क्या किया, k इक्वल टू एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ किया, 9 इंटू 27 इक्वल टू x1 इंटू 9। तो x1 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 27 अपॉन 9 विच इज़ 27। अब अगेन हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके y1 निकालते हैं विच इज़ 3 आ गई। ठीक है।